नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहा जाता है कि बच्चों के रक्त में खून में संस्कार होते हैं, लेकिन ज्योतिष कहता है कि हर उम्र में कोई खास ग्रह होता है जो बच्चों को अलग अलग तरह के संस्कार देता है। आज बात करेंगे कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे डालें, उसके सरल उपाय क्या हैं। बात इसकी भी होगी कि आपका दिन कैसा जाएगा और अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज की खास सलाह क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे की। बात सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, आर्थिक रूप से आज मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। समस्याओं में सुधार हो रहा है। किसी लंबी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह यह है कि चीजें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन जल्दबाजी करके चीजों को खराब ना करें। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है और प्रियजनों के साथ मुलाकात के योग भी बने हुए हैं। उपहार का, धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ऐसी दशा में आज की सलाह यह है कि वाणी में और स्वभाव में सुधार करिए, अच्छी भली चीजों को खराब ना करें। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। मुश्किलें कम हो गई हैं। आज की सलाह ये है कि कम से कम करियर के मामले में जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी योजनाएं हैं ना, उनको गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक की आयु तक किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे के आहार का और खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में खाने पीने की जो आदत लग जाती है, पड़ जाती है ना, वही जीवन भर चलती है, जीवन भर नहीं छूटती। चूंकि खान पान से ही सोच बनती है, व्यक्ति के विचार बनते हैं, व्यक्ति की सेहत बनती है, इसलिए सोच समझकर ही आहार देना चाहिए। मांसाहार, फास्ट फूड, बासी खाना, तेल मसाले वाले खाने इस उम्र में बच्चों को बिल्कुल ना दें। इस उम्र में बच्चे को तुलसी दल जरूर खिलाएं और पंचामृत का सेवन करवाएं, तो बच्चे के अंदर पहले 5 साल में गुड फूड हैबिट की आदत पड़ेगी। 5 वर्ष के बाद बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार कैसे डालेंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सबसे बेहतर बात आज की यह है कि आर्थिक मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। आज की सलाह यह है कि हर व्यक्ति पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों पर भरोसा करना सीखिए, जो कि आपके लिए आवश्यक है। सिंह राशि, आपका मनचाहा काम बन जाएगा। धन खर्च बढ़ा हुआ दिखाई देगा और आपके तमाम मतभेद आज दूर होंगे, यानी चीजें मिली जुली होंगी। आज की सलाह यह है कि चीजों को प्रेम से हल करने का प्रयास करें, किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। कन्या राशि, आज आलस्य का दिन दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके परिवार में आनंद दिखाई दे रहा है और संतान पक्ष की तमाम समस्या भी हल हो रही है। सलाह यह है कि आलस्य में रहिए, आराम करिए, लेकिन महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा। मौके बार बार नहीं आते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाए तो 6 वर्ष से 10 वर्ष तक किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। बच्चे के अंदर 6 से लेकर 10 वर्ष की उम्र में शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। इसीलिए इसी उम्र में बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है और वो ज्ञान देना चाहिए। इस समय घर का माहौल शुद्ध रखें, सात्विक रखें। घर के लोग अपने व्यवहार को, आचरण को दुरुस्त रखें, क्योंकि बच्चा वही देखेगा ना, जो आप करेंगे वही करेगा भी। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क भी इसी उम्र में सीखने और सिखाने की जरूरत होती है और इस उम्र में बच्चे को किसी न किसी मंत्र या पूजा पद्धति का ज्ञान देना चाहिए। तो यहां से जो बृहस्पति का पक्ष है वो प्रबल होना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे आगे के उम्र में संस्कार को डेवलप कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। प्रश्न हमें लिखा है अंजना ने। जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1986। जन्म का समय है रात के 9 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये लिख रही हैं कि इनके करियर में बार बार उतार चढ़ाव पैदा होते हैं और कारण है इनकी सेहत की समस्याओं की वजह से करियर ठीक नहीं रहती है, स्थिति गड़बड़ रहती है। क्या करना चाहिए।
अंजना, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो मंगल नामक प्लेनेट है वो आपकी सेहत का, स्वास्थ्य का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और चूंकि मंगल कमजोर है, इसी वजह से बार बार सेहत की समस्याओं से आप जूझ रही हैं, सेहत की समस्याओं को लेकर आप परेशान हैं। अगर हम मंगल को बेहतर करें तो न केवल सेहत बेहतर होगी बल्कि करियर भी ठीक हो जाएगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक मूंगा नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को प्रातः आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, खान पान का ध्यान रखें क्योंकि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो पेट से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी बात, जनवरी 2017 से आपकी दशा बदल रही है। 26 जनवरी के बाद से वहां से एक बेहतर सेहत और बेहतर करियर का वरदान आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का राशिफल क्या है। तुला राशि, तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन की प्राप्ति भी आपको होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। आज की सलाह यह है कि अपने समय का सदुपयोग करिए भैया, अनावश्यक समय बर्बाद न करें, अच्छा समय है, इसका पूरा फायदा उठाएं। वृश्चिक राशि, काम बिगड़ सकता है आपका बना बनाया, सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन किसी मित्र के सहयोग से आप मुश्किलों को आज हल कर पाएंगे। आज की सलाह यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए वरना सारा किया धरा खराब हो जाएगा। धनु राशि, आर्थिक पक्ष के बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमाम रुके हुए, लंबे समय से जो काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो बनेंगे और किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आज व्यस्तता भी दिखाई देगी। आज की सलाह यह है कि अनावश्यक तनाव से बचिए, यकीन मानिए आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। अब ये देखते हैं कि जिन बच्चों की उम्र 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे और उनके अंदर अच्छे संस्कार कैसे डालेंगे। 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष की उम्र में जो बच्चा है ना, वो शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो जो बच्चा है वो 15 वर्ष तक का ही होता है, 15 वर्ष के बाद तो वो किशोर हो जाता है। तो 11 से 15 वर्ष के बीच में ही जो शिक्षा की नींव है, एजुकेशन की नींव है, कंसंट्रेशन की नींव है ना, वो उसी समय पड़ती है। और इसी समय से बच्चे को अपने सब्जेक्ट की, विषय की, करियर की सफलता की चिंता भी होती है। इस समय बच्चे को सूर्य उपासना सिखानी चाहिए, कम से कम सूर्यदेव को जल चढ़ाए, और जो सूर्य नमस्कार होते हैं या अन्य आसन होते हैं ना, इसके बारे में बताना चाहिए ताकि जो हार्मोनल चेंजेस हों वो भी ठीक हो जाएं और बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो, उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो और ठीक तरीके से वो उन्नति कर सके। लेकिन याद रखिए, इस उम्र में हम क्या करते हैं, बच्चे पर अपना इंटरेस्ट इंपोज करते हैं, थोप देते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए, बच्चे को उसके इच्छा अनुसार विषय लेने दीजिए। ये बुद्ध का समय होता है, इस समय में बुद्धि का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन बच्चे को इंडिपेंडेंट रहने दें। हाँ, देखते रहें वो क्या कर रहा है, लेकिन चीजों को इंपोज ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मकर राशि, संपत्ति की तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी, नौकरी में बदलाव के, परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन धन खर्च से कहीं ना कहीं आज परेशानी दिखाई दे रही है। आज की सलाह यह है कि एक तो हरे रंग का प्रयोग करें, जरा मन आपका इंप्रूव करेगा। और देखिए, चेंज इज इनएविटेबल, बदलाव तो होना ही है, इसलिए बदलाव को स्वीकार कर लेंगे। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होता हुआ दिख रहा है, मन की स्थिति भी लगातार बेहतर हो रही है और आपका आर्थिक पक्ष भी इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। सलाह यह है कि थोड़ा समय ध्यान में, पूजा उपासना में देंगे तो मन को मजबूत कर पाएंगे, और अगर मन मजबूत होगा तो मुश्किलें अपने आप गायब हो जाएंगी। मीन राशि, निकट के संबंधों में समस्या दिखाई दे रही है, धन का नुकसान ना हो जाए इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे और लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखेंगे। आज की सलाह यह है कि सौंफ से निकलिएगा ताकि आज की मुश्किलें कम हो जाएं और बेवजह दिक्कत ना हो। तो हमने बात की कि बच्चों के अंदर अलग अलग उम्र के पड़ाव में कैसे अच्छे संस्कार डालेंगे, बच्चों को कैसे प्रतिभावान बनाएंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाने में, वाद विवाद करने में सावधानी रखें, वरना मामला इस वर्ष गंभीर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि धन की स्थिति में सुधार होगा और संपत्ति का लाभ भी अवश्य होगा।
विवाह के मामलों में, प्रेम के मामलों में इस वर्ष सफलता आपको मिल पाएगी। इस वर्ष की सलाह ये है कि भैया पूरे वर्ष सफेद वस्तुओं का दान आप करते रहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को उसमें लापरवाही नहीं करेंगे और रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।